जो हमारा ओरल कैविटी है वहाँ पे ऑलरेडी जो है माइक्रोब्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जब कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें कि हमारी इम्यूनिटी लो होती है तो वो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। ये तो आम बात हो गई। तो यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है वो किस प्रकार का है, क्या वो एक्यूट कैंडिडियासिस है या फिर क्रोनिक कैंडिडियासिस है, या फिर यूँ कहें कि किसी भी सिस्टेमिक डिजीज़ के कारण ये हुआ है। मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को अगर एचआईवी इन्फेक्शन होता है तो एचआईवी इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है, लो होती है। तो यहाँ पे जब इनिशियल स्टेज में एचआईवी के जो सिम्टम है वो ओरल कैविटी में किस प्रकार नज़र आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन में कैंडिडल इन्फेक्शन हुआ है और हम लोग उसको समझ रहे हैं कि इन्हें सिंपल कैंडिडल इन्फेक्शन है और हमने उन्हें दवा दिया तो फिर वो क्योर हो गए। बट ऐसे केसेस जहाँ पे कैंडिडल इन्फेक्शन हुआ और वो रेसिस्टेंट है, मीन्स पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो लगातार लो हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि जो एचआईवी पेशेंट होते हैं उनमें पर्सन की इम्यूनिटी लगातार लो होती है। तो इसे पता कैसे करते हैं, तो इसे पता करने के लिए स्पेशल जो है वो जांच है एचआईवी के लिए। और ऐसे पेशेंट जिनके माउथ के अंदर जो है कैंडिडल इन्फेक्शन हुआ है और वो दवा से क्योर नहीं हो रहा है तो उन्हें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं इन्हें एचआईवी इन्फेक्शन से तो ये ग्रसित नहीं है। तो ये इन्फेक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, निडल इंजरी से हो सकता है या फिर अन्य कई कारण हैं जिसपे कि एचआईवी इन्फेक्शन के लिए वो माने गए हैं कॉजेटिव फैक्टर। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ उसके लिए। और ये जो फैक्टर हैं जो एचआईवी कॉज कर सकते हैं, तो इसमें जो है ट्रॉमेटिक फैक्टर का भी बड़ा रोल है। क्योंकि कई बार जो ट्रॉमा है इंजरी के कारण, तो पेशेंट को कुछ भी पता नहीं, पेशेंट बिल्कुल अवेयर नहीं कि उसे एचआईवी हो सकता है। तो जैसे ही कैंडिडल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है तो ऐसे पेशेंट को एकदम से ध्यान से टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए अपना। और जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट के माउथ में इनिशियली, जो बिफोर डायग्नोसिस जिसको आप कह लें, ओरल कैविटी के अंदर जो एक मिरर इमेज आता है इन्फेक्शन का वो कुछ इस तरह से होता है जैसे कि एक तो हो गया आपका स्यूडो मेम्ब्रेनस टाइप या फिर यूँ कहें इरिथमेटस टाइप। तो स्यूडो मेम्ब्रेनस में क्या है कि आपको एपिथेलियल स्लफ जो है पेशेंट के माउथ के अंदर से एपिथेलियल स्लफ जो है वो लगेगा कि निकल रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिनके माउथ में वाइट वाइट पैचेस बने हुए हैं और वो रेडनेस से एसोसिएटेड हैं, तो ऐसे पेशेंट में एपिथेलियल स्लफ जो है आप देखेंगे कि वो निकल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई लैंडमार्क नहीं है कि इस पेशेंट को एचआईवी ही है। सिंपली पहले हम लोग फंगल के लिए ट्रीट करते हैं पेशेंट को, उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का क्या रिज़ल्ट है। और इनिशियली सिम्टम्स में जैसे कुछ पेशेंट जिनकी कि गले में चुभन हो रही है, मान लीजिए कि ईसोफेगस जहाँ से हम खाना खाते हैं और निगलते हैं, तो जो अगर हमारा ईसोफेगस इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है एचआईवी इन्फेक्शन का। तो यहाँ पे केस डाउटफुल हो जाता है और इसके लिए जो है हमें जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो कई बार पेशेंट का जो CD4 काउंट है वो जब 50 से ज़्यादा होता है तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि वहाँ पे सिर्फ ओरल कैविटी में जो कैंडिडल इन्फेक्शन के इम्प्रेशन आते हैं उनके ईसोफेगस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मीन्स उन्हें घोंटने में कोई चुभन नहीं महसूस होती है, किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनकी CD4 काउंट 50 से बिलो है तो ऐसे पेशेंट में जो है उन्हें गले में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह के केसेज को हम यूँ कंक्लूड भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, ये मेरे एक पेशेंट का फ़ोटो है। जब ये मेरे पास आई थी, ओल्ड एज ग्रुप की पेशेंट है, तो जब ये आई थी तो काफ़ी परेशान थी और मात्र 15 टू 20 डेज़ में इन्हें ये इन्फेक्शन हुआ था और ये आफ्टर ट्रीटमेंट ठीक हो गई। अब देखना ये है कि ये जो
इंटरवल है, जो डिजीज़ फ्री पीरियड का जो इंटरवल है वो कितने टाइम तक रहता है। तो ये पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन में है, और इसका देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं की कोई और इन्फेक्शन से तो ये एसोसिएटेड नहीं है। प्लस इसकी जो ये रेमेडी है पेशेंट के लिए जो है वो फंगल की ही चलती है, और इसमें जो है पेशेंट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ऐसे पेशेंट जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने डिजीज़ को बहुत टाइम तक ऑब्ज़र्व नहीं करना है, खुद से इलाज तो बिल्कुल नहीं करना है। अपने निकटवर्ती आप जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके सलाह ले सकते हैं, अपनी जांच करवा सकते हैं, और उचित इलाज लेने से, या फिर यूँ कहें कि समय पे चीज़ों के डायग्नोस हो जाने से प्रॉब्लम आसान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।